If you are an aspirant, watch this video till the end. Hi guys, this is Manisha and almost a year back I was an aspirant too. I was preparing for government exams. तो मैंने वो फेस जिया है, मतलब मैंने वो टाइम देखा है। उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आए, आपको रिलेटेबल लगे। यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि कैसा चल रहा है। अगर आप एस्पिरेंट हो और यू आर एन एक्स एस्पिरेंट तो बताइए कि आपके साथ भी वो सब चीज़ें होती थी। तो मैं उस फेज़ को बुरा नहीं बोल सकती, बहुत कुछ सिखाता है वो फेज़। हम अपनी 20s में होते हैं और बहुत दिमाग में हसल चल रही होती है। एंड टू ऑल दोज गर्ल्स जिनके घर से एक शादी का काउंटडाउन भी साइड बाय साइड चलता है, वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे। इधर शादी का प्रेशर, उधर आपको अपना करियर बनाना है, जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो उसका प्रेशर, और फलाना ढमकाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वी पीपल आर हाईली मोटिवेटेड, हमें लगता है हम कर सकते हैं। हम बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स देखते हैं कि हाँ ये कर सकते हैं, पूरा हम लोग सिलेबस निकालते हैं सब कुछ। और विद टाइम हमें लगने लगता है कि हाँ क्या चीज़ हमारे लिए है। तो स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिगनिंग में अपने प्रिपरेशन के, मैं भी बड़े लेवल के एग्जाम्स सर्च कर रही थी। मैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम्स देख रही थी, फिर उनका सिलेबस भी मैंने प्रिंट आउट निकाला। बट विद इन 1 to 2 months, मतलब एनसीईआरटी की भी सारी किताबें ले आई थी मैं, और अपने घर वालों को भी बोल दिया था कि हाँ मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। बट अब मैं थैंकफुली बोलूँगी कि 1-2 महीने के ही अंदर मुझे पता चल गया भाई व्हाट इट डिमांड्स वो मैं नहीं फुलफिल कर पाऊँगी। और फिर मैंने सोचा कि अब तैयारी करती हूँ बैंक एग्ज़ाम्स, एसएससी लेवल एग्ज़ाम्स की, और उसके लिए मैंने तगड़ी तैयारी करना शुरू कर दी। अब बात आती है वो तैयारी वाला फेस, एग्ज़ाम्स देना चालू किया। ऐसा तो है नहीं सक्सेस एकदम ऐसे चीम टपाक डम डम वाली सक्सेस मिल गई, नहीं। बहुत फेलियर्स का सामना किया, कई बार बहुत मेहनत करती थी, और लास्ट में जब वो रिजल्ट में आता था ना, यू आर नॉट सिलेक्टेड, या अपना रोल नंबर उस पीडीएफ में नहीं मिलता था, द दैट वाज नॉट द वर्स्ट फीलिंग। द वर्स्ट फीलिंग वाज टेलिंग योर पेरेंट्स कि आपका इस बार भी नहीं हुआ है। और वो चीज़ थी ना, तब आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो एक एक्सपेक्टेशन ना हमेशा होती है पेरेंट्स को और आसपास वालों को कि ये लड़की कुछ करेगी। और जब हम एक ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे फिर सब लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और हमारे पास आंसर नहीं होता, हम कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं। कितने टाइम तक हम, 1 साल 2 साल कह सकते हैं। जब वो टाइम खिंच जाता है ना, फिर भी लोग पूछने लगते हैं, तो खुद में ही शर्म आने लगती है कि हाँ हम अब भी तैयारी कर रहे हैं। खुद से फिर हम सवाल पूछने लगते हैं कि हाँ हम कर क्या रहे हैं भाई। फेलियर्स, इतने मल्टीपल फेलियर्स देखने के बाद मेरा ऐसा हो गया था भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ वर्थ मेरी बिल्कुल ही इतनी डाउन हो गई थी। ऐसा लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता मुझसे, बस कुछ नहीं, खलास। तो जितने भी एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स होते हैं हम लोग ना, आधे से ज़्यादा जिनके पास जॉब नहीं होती वो होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो जॉब के साइड बाय साइड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। बट मैं अपनी बात करूँ, मैंने सब जॉब वॉब सब कुछ कुछ नहीं था मेरे पास, बेरोज़गार कह सकते हो सीधे शब्दों में। कहीं घर पे बैठ के तैयारी कर रही थी, और पापा से जितनी पॉकेट मनी मिलती थी उतने का फॉर्म वगैरह, मॉक्स, पीडीएफ्स, वही सब कुछ उसमें पैसा जाता था मेरा। तो जो अपने मटीरियलिस्टिक विशेस होती है ना, वो अंदर दबी हुई थी बहुत। और मैं आई यूज टू राइट डाउन कि अगर एक बार अब मैं कमाने लग जाऊँ, एक बार मेरी जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट जॉब, तो मैं ये चीज़ें करूँगी। एंड तो फिर बहुत सारे ऐसे, मैंने, अब मैं डायरी खोलती हूँ ना, देखो ओ गॉड यार, इतनी ये सब चीज़ें मैं लिखा करती थी। हम चाहे कितना भी अंदर से मोटिवेट होते हैं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं ना, देखो मैंने अपनी बात करूँ तो मैंने इंस्टा वगैरह सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि आई वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन। इन्फ्लुएंशियल बोलेंगे जो इन्फ्लुएंस हो जाता है बहुत जल्दी। हाँ तो मैं वही थी। मैं अगर लोगों को देख रही हूँ, अरे वाह यार ये तो घूम रहे बढ़िया, अरे ये तो यहाँ जा रहे हैं, तो मुझे फोमो हो जाता है बहुत जल्दी। और वो फोमो से बचने के लिए आई डीएक्टिवेटेड माई इंस्टा अकाउंट। मैं पहले स्नैपचैट, इंस्टा हर जगह आती हूँ, मैंने सब सब जगह से कट हो गई थी बिल्कुल। और मतलब तो सोशल कनेक्शन बिल्कुल ही कट डाउन हो गया था मेरा। सारे फ्रेंड्स वगैरह सब चले गए थे, नो वन जिससे मैं शेयर कर सकूं। बचे कौन, माय पेरेंट्स एंड माय पेट शीरो, वो लोग तो वही थे। और उस बीच ना, जब हम देखते हैं हमारे आसपास वाले लोग ग्रो कर रहे हैं, हम सब ग्रो करते हुए दिखते हैं यार अपने अलावा। हम, ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी तो बस हम खाली एफर्ट्स मार रहे हैं, एक ट्रेडमिल में भाग रहे हैं, एफर्ट्स फुल हैं, थकान हो रही है, लेकिन डिस्टेंस अभी भी कुछ कवर नहीं हुआ, एक ही जगह पे दौड़ रहे हैं। ये अपने आसपास सब लोग आगे बढ़ते हुए,
शादी हो जाती है लोगों की, मतलब वो सब चीज़ें हमें लगती हैं कि अरे भाई सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी तो ठप्पो पड़ी हुई है सच्ची में, और वो फोमो अलग ही लेवल का होता है। एंड द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट अबाउट दिस फेस की, देखो हमें पता है हम अपने लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, लेकिन जो होता है ना वो नाग सांप बीच बीच में डसने के लिए आ जाते हैं। कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी थे। उनको अलग चुल्ल होती है, भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अभी भी वही कर रहे हो, कैसा रहा, अरे ये वो शादी कर दो इसकी। उससे डील करना ना, वो तुम्हें आ गया भाई, तुम दुनियादारी सीख जाओगे, वो तुम्हें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, वो बस शॉर्ट टर्म ट्रॉमा देख के जाते हैं, तुम्हें अपने पे फोकस करना है। मैं क्या बता रही हूँ, मैं मुझे भी बहुत बुरा लगता था जब ऐसे कोई कह के जाता। देखो जब हमें एक टाइम के बाद ना बहुत टाइम हो जाता है, तो सेल्फ डाउट्स आने लाजमी है, सेल्फ डाउट्स होंगे, पैनिक अटैक आएंगे, रोना आ जाएगा अंदर से, तुम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। देखो अभी तक मैंने जितनी भी ये सारी बातें करी है ना, इससे मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बिल्कुल वर्स्ट टाइम है आपकी लाइफ का, आपने अपनी ट्वेंटीज़ बर्बाद कर दी, नहीं भाई। वो जो टाइम होता है ना, तुम अकेले होते हो, तुम्हारे साथ तुम ही होते हो, तुम खुद को इतना बेहतर जानने लग जाते हो। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले, सबसे ज़्यादा केयरिंग लोग कौन है, वो तुम्हें पता लगने लगता है विद टाइम। और जब एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो खुद ब खुद तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तुम अंदर से मजबूत बन जाते हो यार। जब तुम बाहर निकलोगे ना, ये चीज़ ख़त्म होगी, ये फेस ख़त्म होगा, तब तुम्हें लगेगा भाई हम पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, हम पहले से ज़्यादा अब हम बड़े हो गए हैं। देखो अपनी ट्वेंटीज़ का जो ये पूरी ट्वेंटीज़ होती है ना, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग कहते हैं टीनेज है सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, भाई ट्वेंटीज़ होते हैं, तुम इसमें ग्रेजुएट होते हो, तुम इसमें अपना करियर सेट करते हो, तुम इसमें शादी करते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें इस फेस में आती हैं। और इस बीच ना, इस ट्वेंटीज़ में तुम अपना सबसे ज़्यादा कीमती वक्त समझो, उसमें उसको अगर तुम एग्ज़ाम्स की तैयारी में साल दर साल लगा रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। अब दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, मुझे एंड तक लगने लगा था कि इससे ज़्यादा टाइम मैं इस चीज़ को नहीं दे सकती, जितना मुझे करना था मैंने कर दिया, डेट सेट। अब बस आई कांट डू इट फर्दर, ऐसा लगने लगा था। एक ना लूप है, आप इस साल कर रहे हो, फिर आपको लगेगा आप अगले साल कर सकते हो, थोड़ी और मेहनत करोगे, आप अगले साल कर रहे हो, फिर आपको लगेगा अरे थोड़ी और मेहनत करते हैं, ये एक ऐसा लूप है, आप फंस जाओगे। एग्ज़ाम्स हर साल होंगे, हर साल होंगे, बस आपकी एज बढ़ेगी, आपका टाइम जाएगा, आपके ट्वेंटीज़ के बेशकीमती जो साल है ना, वो ऐसे ही निकल जाएंगे। जब आपको लगने लगे कि काफ़ी टाइम हो गया है, नथिंग इज़ वर्किंग, नहीं हो रहा, भाई छोड़ दो, बहुत सी चीज़ें हैं आगे, बहुत कुछ है। जब आप अपना 100% दे दो और आपको लगे इससे ज़्यादा वही नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते, उसके बाद आप क्विट कर सकते हो। आगे बहुत सी चीज़ें आज के टाइम पे बहुत कुछ है, मैं मानती हूँ इसमें बहुत रिस्क होता है, आप एकदम से कोई दूसरी जगह स्विच करेंगे, बेशक बहुत स्ट्रगल होगा, बट करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है हमारा, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। इसमें मैंने फिर से बोल रही हूँ यार, ये ट्वेंटीज़ जो होता है ना, ये दैट इज़ द सॉलिड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ, सब कुछ इसमें सेट करना होता है। देखो छोटा सा चैनल है मेरा, आई होप कि ये लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो जिनको लगता है कि ये हम अकेले हैं, शायद हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं भाई, सबके साथ होता है, सबके साथ, सबकी अपनी ज़िंदगी का अलग स्ट्रगल, अलग कहानी होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, आगे ऐसी वीडियोस, मतलब हर तरह की वीडियोस आई विल शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, देखना पसंद करेंगे तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके बाय।